हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। यक सर्दी का लंबा सफ़र बर्दाश्त करने के बाद मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। सुबह सवेरे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें फिर से आनी शुरू हो गई हैं। कई कई दिन सूरज की किरणों को नहीं देखा था और सबसे ख़ास बात, मेरी मॉर्निंग रूटीन की मॉर्निंग वॉक में भी ब्रेक हो गई थी। दरख्तों के नन्हे नन्हे फूल पत्ते फिर से निकलने शुरू हो गए थे। फूलों वाले दरख्तों पर तरह तरह के ढेर सारे फूल निकल आए हैं। रंग बिरंगे फूल देखने में बहुत अच्छा नज़ारा पेश करते हैं और एहसास होता है गर्मियों की आमद है। इस मौसम में हर तरफ फूलों की रंग बिरंगी चादर पौधे और दरख्त लिए अपनी खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। ये कुदरत के नज़ारे भी क्या खूब नज़ारे हैं। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुद ही मुस्कुराने को दिल करता है। रोना तो दुनिया सिखा देती है, हंसना खुद ही पड़ता है। इधर सड़क के किनारे पर और मेरे घर के सामने मुख्तलिफ किस्म के फूल निकले हुए हैं। इधर सर्दी का मौसम लंबा होता है। अभी भी सुबह और शाम में हल्की हल्की सर्दी होती है। फूलों का देखने में बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता है। इधर ज़्यादा दरख्त और पौधे फूलों वाले हैं। सबसे पहले दरख्तों पर फूल आते हैं, फूल झड़ जाते हैं तो पत्ते निकल आते हैं। इसके बाद जब मौसम ख़ज़ां आता है, यही पत्ते अपना रंग तब्दील करके ख़ज़ां की खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। और जब दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं तो इन्हीं दरख्तों पर हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर कुदरत की खूबसूरती को बयान करती है। मौसम बदलते हैं ये सुना ज़रूर था। इधर दरख्तों के पत्तों को रंग तब्दील करते देखा है। दरख्तों का ये कुदरती तब्दील होने का नज़ारा किसी किसी ने एंजॉय किया है। ये कुदरत के नज़ारे हर मौसम की अपनी खूबसूरती को बयान करता है, जिससे मौसम के साथ साथ इधर के लोग भी हर मौसम को एंजॉय करते नज़र आते हैं। ये फूलों के ढेरों दरख्त दूर से अपनी ही कहानी सुनाते हैं। मेरे इर्द गिर्द और घर के बिल्कुल सामने जब मैं घर का दरवाज़ा खोलती हूँ, फूलों की अलग सी हल्की हल्की महक हर तरफ से आती है। ना चाहते हुए भी मुस्कुराने को दिल करता है। रंग बिरंगे फूलों को देखते ही मूड पर भी बड़ा असर पड़ता है और सारा दिन मूड बहुत खुशगवार हो जाता है। ये दरख्त फूल पौधे कुदरत का अनमोल तोहफा है, जिससे इंसान को बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। हर मौसम के हिसाब से फूल फल सब्जियां हासिल होने के साथ साथ पत्तों और दरख्त की लकड़ी भी काम आती है। यहाँ तक दरख्तों की छाल और जड़ें भी इंसान को फ़ायदा देती हैं। खुदा की दी नेमतों और बरकतों का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए जो हमें अपनी ज़िंदगी में हासिल हैं। इधर तरह तरह के फूलों की नुमाइश भी लग जाती हैं। कुछ लोग फूलों वाले फार्म पर जाकर फूलों को देखते हैं और अपनी छुट्टी को एंजॉय करते हैं। इधर मौसम के बदलते ही लोग पतंग उड़ाने का भी शौक रखते हैं और पतंग उड़ाते नजर आते हैं। इधर ऐसा नहीं है पतंग घर की छत पर या घर के बाहर या घर की गली में पतंग उड़ाई जाए। इन जगहों पर सख्ती से मना किया गया है। पतंग उड़ाने के लिए आबादी से बाहर या किसी पार्क या किसी खुले मैदान में जाकर अपनी पतंग उड़ा सकते हैं और अपनी पतंग को किसी दूसरे की पतंग के साथ काट नहीं सकते। किसी खुले मैदान में पतंग उड़ाई जाती है और बो काटा नहीं किया जाता। अपनी पतंग उड़ाकर एंजॉय करें और बाद में वापस पतंग उतार ली जाती है। अपनी पतंग का एंजॉय खामोशी से करें, किसी दूसरे को परेशान ना करें ताकि किसी दूसरे को किसी तरह का नुकसान आपकी पतंग की वजह से उठाना ना पड़े, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई भी पतंग उड़ाने वाले पर हो सकती है। इसलिए इधर घर के बाहर कोई पतंग उड़ाता नज़र नहीं आता। जिसे पतंग उड़ाने का शौक है वो आबादी से दूर जाकर असूल को नज़र में रख कर पतंग उड़ाए, वरना इधर बहुत ज़्यादा फ़ाइन भरना पड़ता है। मैं बहार के मौसम को वेलकम करती हूँ और इस खूबसूरत मौसम की तरह
ہماری زندگی بھی خوشیوں سے خوبصورت ہو۔ میں تمام اپنے بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں جو مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں، اس خوبصورت موسم کی طرح ان کی زندگی میں بھی خوشیوں سے خوبصورت ہو۔ آمین۔ آلویز بی پازیٹیو، ڈونٹ بی نیگیٹو۔ Thank you for watching my videos. Thank you very much. Take care and God bless you all.